हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम कगौर और 12th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में डिफरेंस देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में डिफरेंस। चलिए मैं कॉलम बना रहा हूँ। इस साइड लिखूंगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इस साइड लिखूंगा टर्मिनल वोल्टेज। देखिए बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है डेफिनेशन में पिछले वीडियो में देख चुके हैं। जब कोई इलेक्ट्रिक सेल ओपन सर्किट से जुड़ा हुआ है, ओपन सर्किट मतलब स्विच ऑफ है, मतलब ओपन सर्किट मतलब स्विच ऑफ है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, न तो सेल को आप करंट दे रहे हो न तो सेल से आप इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हो। तब ऐसी स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। और टर्मिनल वोल्टेज का मतलब ये होता है कि उस कोई सेल जो है वो क्लोज्ड सर्किट से जुड़ा हुआ है। क्लोज सर्किट का मतलब स्विच ऑन है और करंट या तो आप सेल को दे रहे हो या सेल से आप ले रहे हो। ऐसी स्थिति में सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को सेल का क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, देखिएगा बच्चों। देखिए डेफिनेशन लिखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बोथ द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन इट इज कनेक्टेड थ्रू एनी ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब स्विच ऑफ है और सेल उससे कनेक्ट है, मतलब सेल को ना तो करंट दे रहे हो ना तो करंट ले रहे हो। देन तब उस पोटेंशियल डिफरेंस को, इस दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का उस पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब टर्मिनल वोल्टेज में यहाँ पर ओपन सर्किट की जगह क्लोज सर्किट आ जाएगा। मतलब क्लोज सर्किट मतलब स्विच ऑन है और सेल से करंट ले रहे हो या उसको दे रहे हो, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा सेल का। द पोटेंशियल, यहाँ डेफिनेशन क्या आएगी मैं बोल के दिखा रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिएगा, क्लोज्ड सर्किट आ जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन इट इज कनेक्टेड थ्रू ए क्लोज्ड सर्किट इज कॉल्ड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। देखिए डेफिनेशन लिखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन इट इज कनेक्टेड थ्रू ए क्लोज्ड सर्किट, मतलब सर्किट क्लोज है, स्विच ऑन है और करंट फ्लो हो रहा है या तो सेल में या सेल से बाहर, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के इस पोटेंशियल डिफरेंस को इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। अब बच्चों देखिएगा, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है सेल के लिए, एक सेल के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है, लेकिन ये जो टर्मिनल वोल्टेज है सेल के लिए कांस्टेंट नहीं होता है। ये डिपेंड करता है एक तो रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, कि बाहर कितना जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक समझ में आ रहा है। और ये जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है एक सेल के लिए क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, देखिएगा। तो बच्चों यहाँ लिखा है इट इज़ ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन सेल, मतलब ये वैल्यू जो है गिवन सेल के लिए कांस्टेंट होती है। इसका सेकंड जो पॉइंट आएगा, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर, मतलब सर्किट के अंदर कितना रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है टर्मिनल वोल्टेज। बच्चों लिखा हुआ मैंने, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जितना भी रेजिस्टेंस जुड़ा है इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू, टर्मिनल वोल्टेज उतना ही ज़्यादा रहेगा। बच्चों देखिएगा, यदि करंट जो है सेल से ड्रॉन किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, देन ईएमएफ की वैल्यू जो है टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होती है। ठीक है। और यदि करंट जो है सेल से करंट लिया जा रहा है तो उसी स्थिति में जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ से ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका थर्ड पॉइंट है। अब फोर्थ पॉइंट देखिएगा। अब बच्चों देखिएगा, यदि आप सेल को चार्ज कर रहे होते हैं तो ईएमएफ की वैल्यू जो है कम हो जाती है टर्मिनल वोल्टेज से। ठीक है। यदि सेल को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू टर्मिनल वोल्टेज से कम हो जाती है, और जब चार्ज करते हैं आप इसे तो ये वैल्यू जो है, ठीक है, ये वैल्यू कम हो जाती है और ये वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, वाइल चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू लेस हो जाती है किससे, टर्मिनल वोल्टेज से। वाइल चार्जिंग, जब चार्ज करते समय टर्मिनल वोल्टेज लेस हो जाता है किससे, ईएमएफ से। तो बच्चों मैंने 4 डिफरेंसेस मैंने आपको बोल के दिखाए हैं, ये लिख के दिखाए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।